आपने कनेडा वाले को अपने किसान रैली में बैठने कैसे दिया? विश्वास खराब करी आप जैसे लोगों ने। देखिए, नरेंद्र मोदी में मुंह की खाते हैं ये लोग। नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई में मुंह के खाते हैं ये लोग। तो नहीं, मुझे बताइए, किसान नेता कनेडा का नेता इधर कैसे आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ सुन तो बताइए मुझे, वो है कौन? टिकैत जी वकील बन गया तो बात तो मैं सवाल करता हूँ आपसे, वो है कौन? एक सवाल में पप्पू यादव हो गए चूर 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 चूर। आप इतने बड़े चैनल के मालिक कैसे बन गए? अरे मैंने कभी कहा मैं किसान हूँ? मगर आप तो कहते हैं ना। मैंने कभी बोला आज तक कि अर्नब गोस्वामी किसान है? किसान हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिबेट पावर मीडिया में। दोस्तों आज का डिबेट हम कुछ नया लेके आए, क्योंकि दोस्तों आज का डिबेट होने वाला है अर्नब गोस्वामी और टिकैत के बीच। दोस्तों टिकैत के ऐसे ऐसे सवालों पर अर्नब गोस्वामी इतना ज़्यादा गुस्सा जाते हैं कि टिकैत को उल्टा सीधा कहते हुए नजर कहने लगते हैं किसान के नेता नहीं होना चाहिए, इन्हें किसी घास भैंस चराने वाला का काम करना चाहिए। यही बातें सुनकर टिकैत बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत बौखला जाते हैं। तो दोस्तों डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला, हमें आशा है कि आप डिबेट पूरा देखेंगे। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार सपोर्ट हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट नहीं करते और इस डिबेट को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया बताओ। मुझे बताया गया अवनीजय अवस्थी जी कि अब कनाडा से, सूरत से नहीं कनाडा से, गुवाहाटी से नहीं कनाडा से, कलकत्ता से नहीं कनाडा से, कनाडा के मंत्री आके बैठ गए। अरे टिकैत जी ये क्या हो रहा है, पूछता है भारत। क्या ये सच है कि कनाडा के मंत्री बैठ गए वहां पे? क्या हमारे देश के मंत्री भी जाके कनाडा में प्रदर्शन करेंगे? पूछता है भारत। बताइए राकेश टिकैत जी, देखिए नरेंद्र मोदी से मैं बता रहा हूँ सीधी लड़ाई में मुंह की खाते हैं ये लोग। सरकार के नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई में मुंह के खाते हैं ये लोग। तो नहीं, मुझे बताइए, किसान नेता कनाडा का नेता इधर कैसे आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ सुन तो बताइए मुझे, वो है कौन? तो टिकैत जी वकील बन गया तो बात तो मैं सवाल करता हूं आपसे, वो है कौन? राकेश जी पहले कौन है कनाडा का वो मंत्री जो हमारे देश में आके पॉलिटिक्स कर रहा है खुलेआम? पूछता है भारत। हाँ जी अच्छा सुनो राकेश जी बताऊंगा तो बीमारी है। भड़काने का काम करते हैं ये चैनल वाले लोग। ये हमेशा जात पात। अभी उन्नाव में क्या हुआ? चैनल वाले लोग क्या हुआ उन्नाव में? आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। कांग्रेस गलत है तो हम उसको सही नहीं कहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी के बीच आप किसान को नहीं बोल सकते। लगता है दोस्तों नहीं, बहुत क्लियर है भाई। आपसे मैं जानना चाहता हूं, लगता है मेरे सवाल के तीर इनके मन मस्तिष्क में जाके इसने गाली देते हैं। मेरे सवाल के तीर ने आपको चूर चूर कर दिया। अदानी के साथ जो भी मेरे सवाल ने आपको चूर चूर कर दिया। हैं और यहाँ 2 साल पहले मांगे दाल को चिल्लाइए मत, आप चूर चूर हो गए एक सवाल से। वाह, एक सवाल में चूर चूर हो गए भाई साहब। आप एक सवाल में पप्पू यादव हो गए चूर 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 हो गए। खेल नहीं है, किसान को कोई नहीं बरकरार। सर्कस का खेल लग रहा है आपको। मैंने कहा कि अपने जीवन में एक बार बताइए जब अपने आग भड़काई नहीं, आग बुझाई। आप बीजेपी से आपने आग कब बुझाई? आप बताइए, इतनी तो आदत है, आग लगाओ और भाग जाओ। आप याद करिए कोरोना वायरस, आग लगाओ और भाग जाओ, यही आपकी राजनीति है। मैं कह रहा हूँ लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है पप्पू यादव जी, चलने वाला नहीं है। डुबोती है। बहुत कष्ट हो गया आपको मेरे एक सवाल से। किसान राजनीति करने हम आपको आग भड़काने नहीं देंगे पप्पू यादव जी, सुन लीजिए। क्या हुआ अकाली दल का? क्या हुआ एआईएमडीएमके का? आप किसान हैं? आप कब से किसान बने? वो भी थे। आप किसानों के और से कैसे बात कर रहे हैं? किसान है। आप कौन सी खेती करते हैं? आप तो राजनीति की खेती करते हैं। किसान है। आप आग भड़काने की खेती करते हैं। किसान है। आप कौन सी खेती करते हैं? किसान
सबसे बड़ा शाहीन बाग में कौन थे वहां पे? जामिया के बाहर भड़काने वाले आप थे ना? आप ही थे ना जामिया में जाके लोगों को भड़काने वाले? आपको 9,000 आप ही थे कि नहीं? बताइए मुझे। पूछता है भारत। चैनल में आप इतने बड़े चैनल के मालिक कैसे बन गए? अरे मैंने कभी कहा मैं किसान हूँ, मगर आप तो कहते हैं ना। मैंने कभी बोला आज तक कि अर्नब गोस्वामी किसान है? किसान हूँ मैंने अपने आप को किसान बोला? पप्पू, मैं तो पत्रकार हूँ भाई। 9,000 बीघा मैं जो हूँ वो हूँ, मगर आप जो कहते हैं आप हैं, आप नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप छोड़िए, जमीन हो सकती है आपके पास, मगर आप किसान नहीं है। कागज कंट्रोल कंट्रोल आप किसान नहीं है। आप कौन से किसान करते हैं? आप तय करिएगा मेरे इलाके के कौन से किसान, कौन से किस तरह के किसान हैं आप? दुनिया की सारी चीज करते हैं। प्रधानमंत्री को इनको बचाना था कि उनसे गलत सलत बयान नहीं दिलवाना चाहिए। इनकी जो एडवाइजरी कमेटी है प्रधानमंत्री की वो गलत है। ये पर्चे तो ले रहे पूरे समित पात्रा जी, भाई उनसे प्रधानमंत्री से गलत बयानबाजी क्यों करवाते हो आप उनसे जो ठीक चीज है आप उनको बोलने दो। एक देश के प्रधानमंत्री की हमारी इमेज खराब होती है। वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री रहे। आपने उनसे 2-3 चीजें गलत करवाई। एक तो ये करवा दिया कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया, वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। तो इस तरह के दस्तावेज मत दो भाई उनको। आप जितने कागज अपने लिए तैयार लेकर आते हो इतने ही वहां पे पीएमओ में भी उनको दे करो, उनको बचा कर रखो। ये शर्म की बात है कि देश के हमारे प्रधानमंत्री से आप झूठ बुलवाते हो। आप तो बहस करते हो कागज लेके, उनको आप गलत दस्तावेज देते हो। क्या अरे कनाडा के मंत्री कौन थे? क्या मतलब है? आप कुछ भी बोले, मुझे बताइए कनाडा का मंत्री कैसे घुस गया? अरे हमारे देश के मंत्री कमजोर हो गए घुस कैसे गया? भाई क्यों नहीं घुसे? हाँ? पंजाब के है जो आ गया होगा, मतलब पंजाब के है ना वहाँ पे जा रहे हैं जो। हाँ आ गया होगा। नहीं क्यों घुसे? करो उन पे बैन है क्या? तो रोको उनको। अरे विदेशियों को क्यों घुसने दिया? रमनदीप राज घुस रहा है तो हमारे नहीं बैन तो है। अरे भैया बैन है, ये बिल वापसी लो पहले। अवनी जी बताइए, बैन है? लेंगे सरकार। हम कनाडा वाले को क्यों घुसने दे? हमारी अंदर की बात है। सरकार तो विदेशी है ना? जी वो तो विदेशी है। आपको मालूम है मतलब कनाडा के प्रधान कनाडा का क्या एंगल है? आप लोगों ने ही चैनल को कनाडा वाला है विदेशी है, ठीक है। आप लोगों ने ही चैनल को, आपने कनाडा वाले को अपने किसान रैली में बैठने कैसे दिया? विश्वास खराब करी है आप जैसे लोगों ने। मुझे बताइए, हमारे देश में आके ये राजनीति करना है? आप अरे किसान को कितनी सब्सिडी देनी है ये मैं तय करूंगा। अरे अवनी जी, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे टिकैत और अर्नब गोस्वामी में इतना ज़्यादा बौखलाहट हो जाती है कि दोनों ऊपर एक दूसरे को उल्टा सीधा कहते हुए नजर आते। तो दोस्तों आपका डिबेट में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपकी कोई न्यू ओपिनियन है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे ही नए नए डिबेट हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो दोस्तों इस डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।